हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपने रूम में जा ही रहा था। वो पार्टी करके आए हैं। जिमिन जंगकुक को बुलाने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि जंगकुक अपने रूम की तरफ जा रहा है। जंगकुक अपने रूम में तो जा रहा था, लेकिन किसी को देखकर शॉक हो गया। उसकी साइड में जो रूम है उसमें कोई लड़का था, जिसको देखने के बाद जंगकुक उसको देखते ही रह गया और जल्दी से नीचे आ गया और जिमिन से हाँफते हुए कहा, वो कौन है? जिमिन ने कहा, कौन? तो जंगकुक ने कहा, मेरे बगल वाले रूम में जो लड़का है वो कौन है? इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है उसको। वो हमारे घर पर क्या कर रहा है? और वो भी मेरे पास वाले रूम में उसको रहने के लिए किसने कहा? जिमिन कहता है, वो तो मेरा कजिन ब्रदर है। उसका नाम है किम तेओ। क्यों, तुम उसको जानते हो क्या? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं उसको नहीं जानता हूँ, मैं उसको जानना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, क्या बात है, तुम उसको क्यों जानना चाहते हो? जंगकुक कहे, तुम्हें उसको देखकर प्यार तो नहीं हो गया है ना? वो सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए, भाई घर पर है क्या? जिमिन कहता है, योंगी घर पर नहीं है, लेकिन क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ कहना है क्या? जंगकुक कहता है, अच्छा हुआ कि वो घर पर नहीं है। तो चलिए हम जगह बातें कर लेते हैं थोड़ा सा, मुझे आपसे कुछ बातें करना है। जिमिन कहता है, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? कभी तो ऐसा नहीं करते हो जंगकुक। जंगकुक कहता है, लेकिन आज मुझे आपसे बात करना है, मेरा बहुत ही मन कर रहा है। उसके बाद जिमिन को खींचकर जिमिन के रूम में लेकर आता है। जिमिन कहता है, क्या कर रहे हो? यूंगी आकर अगर इस तरह से देख लेगा ना तो उसको बहुत बुरा लगेगा। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? मैं कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो कैसा है, कहाँ रहता है, और वो किसी के साथ डेट तो नहीं कर रहे हैं ना? जिमिन कहता है, तो तुम तियांग के बारे में जानना चाहते हो? उसके बाद जिमिन ने तियांग के बारे में सब कुछ जंगकुक को बता दिया। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक जैसे नींद से उठा, उसने जब तियांग के रूम में जाकर झांकना शुरू किया, उसने देखा कि उस रूम में कोई नहीं है। तो वो जिमिन से पूछने के लिए नीचे चला आया। जिमिन कहता है, क्या हुआ, इतनी सुबह को मुझे नींद से क्यों उठा दिया तुमने? वैसे भी मैं बहुत लेट सोया था और मुझे अभी कुछ देर पहले जाकर सोना पड़ा और तुम फिर से मुझे उठा दिया है। जंगकुक, क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो अभी? तो जंगकुक कहता है, वो कहाँ है? वो मुझे दिख नहीं रहा है। जिमिन कहता है, कौन? तो जंगकुक कहता है, तियांग, और कौन? तो जिमिन कहता है, वो तो चला गया। जंगकुक कहता है, क्या चला गया? इतनी सुबह को कहाँ चला गया? जिमिन कहता है, उसको कॉलेज जाना था और वो लाइब्रेरी में पढ़ाई भी करता है, इसलिए शायद थोड़ा जल्दी में ही निकल गया। तो जंगकुक कहता है, क्या, कौन से कॉलेज में पढ़ता है वो? जिमिन कहता है, और कौन सी कॉलेज में? तुम्हारे कॉलेज पर पढ़ता है वो, तुम्हें नहीं पता है क्या? वो तुम्हारे कॉलेज पर ही एडमिट हुआ है और इसीलिए तो वो मुझसे मिलने के लिए आया था। तो जंगकुक कहता है, तो ये बात है, मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मुझे कॉलेज जाना होगा। जिमिन कहता है, तुम कॉलेज कहाँ जाते हो? तुम्हें तो सिर्फ पार्टी करना होता है ना जंगकुक। जिमिन कहता है, अब बस भी करो, तुम उसका पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि तुम और वो एक जैसे नहीं हो। तियांग बहुत ही अच्छा और इनोसेंट है और तुम एक नंबर का बैड बॉय हो, तुम्हें पता है ना? जंगकुक कहता है, आप कुछ भी कहिए, लेकिन तियांग से मैं ही शादी करूंगा, देखना। जिमिन कहता है, मुझे नहीं लगता है कि तियांग तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर देगा। जंगकुक कहता है, उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे पसंद जो कर लिया है। तो जिमिन कहता है, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता है, कॉलेज, और कहाँ? तो जिमिन कहता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इसको परेशान मत करना, ठीक है ना? जंगकुक कहता है, क्या वो कॉलेज छुट्टी होने के बाद घर आने वाला है ना? मैं उसको घर लेकर आ जाऊँगा। जिमिन कहता है, तुम तो उससे मिले भी नहीं और तुम उसको क्या कहने वाले हो? देखो, वो घर नहीं आने वाला है, वो सीधा अपने घर चला जाएगा। उसने मुझसे कहा उसको लेकर ज़्यादा प्रेशर ना होने के लिए और मैं रेस्ट करूँ, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जंगकुक कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आपको प्रेशर नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे अभी तियांग से मिलने के लिए रोज़ कॉलेज जाना पड़ेगा, वो हमारे घर पर नहीं आने वाला है। जिमिन कहता है, ऐसा भी नहीं है, वो बीच बीच में आया करेगा मुझे देखने के लिए। जंगकुक कहता है, हाँ हाँ बस बहुत हो गया, आपने मुझे लेट कराने की कोशिश कर रहे हो ना? उसके बाद जंगकुक कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज आते ही जंगकुक तियांग को ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन तियांग पूरे कॉलेज पर नहीं मिला। तो जंगकुक परेशान हो गए, उसने जिमिन को कॉल करना शुरू किया। जिमिन परेशान होकर जंगकुक से कहता है, तुम चाहते क्या हो? अब मैं तियांग को कॉल करके पूछूं वो क्या कर रहा है? जंगकुक कहता है, हाँ ज़रा पूछिए वो कहाँ है, क्योंकि वो मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो जिमिन ने तियांग को कॉल किया। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तो जिमिन ने कहा, तुम कहाँ हो? तियांग कहता है, मैं कॉलेज में हूँ, मैं बेंच पर बैठकर पढ़ रहा हूँ। जिमिन कहता है, कौन सी बेंच? तियांग कहता है, पेड़ के नीचे जो बेंच है, मैं उस पर बैठकर पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँ?
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे मिलने के लिए कॉलेज आ गए, लेकिन अभी भी तो मैं आपके घर से आया हूँ। तो तियांग की बात सुनकर जिमिन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। तियांग तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद फ़ोन रख देता है। जिमिन ने जंको को कॉल करके बता दिया। जैसे जंको को पता चला, वो यहाँ पर आ गए और एक कॉर्नर पर खड़े होकर तियांग को ही घूरे जा रहा था। तियांग पढ़ने के बाद वो अपने बैग्स को उठाते हैं और बुक्स को हाथ में लेते हुए क्लास में इंटर करता है। जंकुक भी उसके पीछे पीछे ही क्लास के अंदर आ जाते हैं। तियांग क्लास में इंटर करने के बाद वो फर्स्ट बेंच पर बैठ जाते हैं, लेकिन जंकुक को तो पीछे वाले बेंच पर बैठने की आदत है। लेकिन आज वो तियांग के साथ ही बैठना चाहता है, इसलिए तियांग के पास बैठने ही वाला था, लेकिन यूनो आकर तियांग के साथ बैठ गया और जंकुक को कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक, क्या तुम आज पीछे नहीं बैठने वाले हो? जंकुक यूनो से कहता है, उठ जा। यूनो कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे उठने के लिए क्यों बोल रहे हो? मुझे यहाँ पर बैठना है, तुम पीछे जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी सीट पर नहीं बैठा हूँ। जंकुक कहता है, मुझे आज यहीं पर ही बैठना है, मैंने कहा उठ जाओ। यूनो जंकुक से कहता है, मैं तुम्हारी सीट पर नहीं बैठा हूँ, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, मुझे यहीं पर ही बैठना है। यूनो भी तियांग के साथ ही बैठना चाहता है और जंकुक भी। दोनों बहस करने लग गए थे। तियांग बेंच से उठ जाते हैं और जंकुक को बैठने के लिए कहता है। जंकुक कहता है, तुम क्यों जा रहे हो, मैं तुम्हें जाने के लिए थोड़ी कहा है, तुम बैठ जाओ, मुझे तो यूनो को उठाना है। तो तियांग कहता है, एक ही बात हुआ ना। जंकुक कहता है, एक बात कैसे हुई? यूनो तुम एक हो क्या? तुम्हें बैठने के लिए कहा, तुम बैठो, तुम नहीं जाओगे, आखिर मैं तुम्हारे साथ ही तो बैठना चाहता हूँ। और तियांग जंकुक की बातों को सुनते हुए ब्लाश करने लगता है। तियांग बिना कुछ बोले ही दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है और जंकुक तियांग की सीट पर बैठना नहीं चाह रहा था, वो तो तियांग के साथ बैठना चाह रहा था। तो जंकुक तियांग के पीछे पीछे जाने वाले थे, लेकिन यूनो ने जंकुक को टाइटली पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो, बैठो, तुम तो यहाँ पर बैठना चाह रहे थे ना, अब क्यों जा रहे हो, रुको, इधर ही बैठ जाओ। और जंकुक कहता, मुझे नहीं बैठना है तुम्हारे साथ, तुम एक नंबर के, और दोनों बहस करने ही वाला था, टीचर आ जाते हैं और कहता है, क्या हो रहा है? तो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाते हैं और क्लास करने लगता है। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हो जाता है, तियांग क्लास से बाहर निकलकर वो रास्ते से जा ही रहा था। जंकुक एक कॉर्नर पर खड़े हुए थे और तियांग को ही घूरे जा रहा था। तियांग जंकुक को देखकर भी अनदेखा करने की कोशिश करता है और वो चले जा रहा था। जंकुक तियांग के पीछे पीछे जाने लगता है। जंकुक तियांग को कहता है, कहाँ जा रहे हो? तियांग कहता है, घर। और कहाँ? जंकुक कहता है, तो तुम किसके घर जा रहे हो? तियांग कहता है, क्या मतलब, मेरे घर? तो जंकुक कहता है, बस ऐसे ही पूछ लिया, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? जंकुक कहता है। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से चला जाऊँगा, वैसे भी तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जंकुक कहता है, वो तो बस ऐसे ही मुझे देखना था कि तुम कहाँ जा रहे हो। तियांग कहता है, लेकिन तुम ये क्यों देखना चाहते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? प्लीज़ मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई मुझे इस तरह से पीछा करे, प्लीज़ तुम यहीं पर ही रुक जाओ, अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो। जंकुक कहता है, मेरा तो काम ही ये है कि तुम्हारा पीछा करना, वैसे भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इसी तरफ से जा रहा हूँ, मेरे घर। तो फिर तियांग कुछ बोले बिना ही अपने घर की तरफ जा रहा था और जंकुक भी तियांग का पीछा किए जा रहा था। तियांग को समझ में आ गया था, तो फिर तियांग ने रास्ता मोड़ लिया और किसी और रास्ते पर चले गए। जंकुक कहता है, वो कहाँ जा रहा है, इस रास्ते से कहाँ जा रहा होगा, क्या घर बहुत दूर है क्या वो पैदल ही जाने वाला है? तो जंकुक भी तियांग का पीछा करने लगता है, लेकिन जंकुक नोटिस करता है कि तियांग गायब हो गया है। जंकुक कहता है, अचानक वो कहाँ चला गया? जंकुक को कहीं नहीं मिलता है तियांग। उसके बाद जंकुक अपने घर चले जाते हैं। तियांग किसी पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसके बाद वो बाहर निकलकर दूसरे रास्ते से अपने घर चले जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे जंकुक जल्दी में कॉलेज आ जाता है और उसके बाद तियांग को ढूंढने लगता है। फिर जंकुक को याद आता है जिमिन ने कहा था तियांग को सुबह को लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने की आदत है, इसलिए वो जल्दी कॉलेज आ जाता है। तो जंकुक लाइब्रेरी चले आए। उसके बाद उसने देखा तियांग पढ़ रहा है। जंकुक तियांग के साथ आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम कल कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें बहुत ढूंढा। तियांग कहता है, तुम धीरे से बात कर सकते हो क्या, ये लाइब्रेरी है, मुझे पढ़ना है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक कहता है, तो मैं भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ ना, तुम्हें क्या लगा? तियांग कहता है, धीरे से कहो, लेकिन तुमने तो कहा था तुम घर जा रहे थे, मेरा पीछा नहीं कर रहे थे, फिर क्यों मेरा पीछा किया? जंकुक कहता है, वो तो बस मैंने ऐसे ही तुम्हें ढूंढने लग गया क्योंकि तुम गायब हो गए थे ना, मुझे तुम्हारा फिक्र हो रहा था। तियांग कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रहे थे? जंकुक कहता है, तुम इतना क्वेश्चन क्यों करते हो,
मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन करता हूँ, उसका आंसर दिए बिना तुम दूसरी क्वेश्चन कर लेते हो। ये अच्छी बात नहीं है ना तियांग। तियांग जंगकुक से कहता है, देखो तुम अब यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जंगकुक कहता है, बहुत हो गया है पढ़ाई करना, अब छोड़ो भी, चलो हम दोनों बातें करते हैं। तो लाइब्रेरी में जो लोग पढ़ रहे थे वो लोग कहता है, क्या तुम दोनों धीरे से बात कर सकते हो क्या, खास करके जंगकुक, क्या तुम यहाँ पर बातें करने के लिए आए हो। तो तियांग कहता है, मैं सॉरी कहता हूँ उसकी तरफ से, आप लोग पढ़ाई कीजिए, जंगकुक तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ और सबको भी डिस्टर्ब हो रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, जाओ यहाँ से। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं एक शर्त पर यहाँ से जा सकता हूँ, अगर तुम पढ़ाई करने के बाद मुझसे मिलने के लिए उस बेंच के सामने आने वाले हो तो मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं बेंच पर ही बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। तियांग तुम आओगे ना, और अगर नहीं आने वाले हो मैं वापस यहाँ पर आ जाऊँगा और हर रोज़ तुम्हें डिस्टर्ब करूँगा, अब तुम ही सोच लो तुम्हें क्या करना है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, अभी जाओ तुम यहाँ से। उसके बाद तियांग जंगकुक को प्रॉमिस कर देता है। जंगकुक अब लाइब्रेरी से बाहर निकलकर बेंच पर बैठा हुआ था और तियांग का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद तियांग अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जंगकुक से मिलने के लिए आ जाता है। जंगकुक तियांग को देखकर खुश हो जाता है और वो मन ही मन कहता है, वो मुझसे मिलने के लिए आया है, इसका मतलब वो मुझे पसंद करता है। लेकिन तियांग जंगकुक से कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हो, देखो मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, वरना मैं कभी नहीं आता, तुम दोबारा से ऐसा मत करना, ठीक है ना। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम हो कि अब आ रहे हो और इस तरह से बात कर रहे हो। चलो तो इसे वॉक करते हैं, उसके बाद एक दूसरे से बातें करते हैं, अच्छा लगेगा। तियांग कहता है, नहीं क्लास शुरू हो जाएगा, मुझे क्लास में जाना है। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कॉलेज मच्छर मारने के लिए आता हूँ क्या, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, मुझे पता है कब क्लास शुरू होने वाला है, तुम फिक्र ना करो, चलो मेरे साथ। और तियांग की हैंड पकड़ लेता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, मेरा हैंड छोड़ो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। जंगकुक प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। उसके बाद तियांग ने अपना हाथ छुड़ा लिया। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं तो बस तुम्हारा हाथ ही पकड़ा था, मैं तुम्हें हक नहीं किया है ना ही किस किया है, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तियांग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहता है, जंगकुक तुम बातें बोलने से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर नहीं बोल सकते हो क्या, कुछ भी बोल लेते हो। जंगकुक कहते, मैंने क्या कहा। तियांग कहता है, अपनी बातों पर गौर करो, तुम्हें याद आ जाएगा तुमने क्या कहा है। उसके बाद जंगकुक अपनी बातों को याद करने लगता है। तियांग यहाँ से निकल गया था। जंगकुक कहता है, वो कहाँ चला गया। जंगकुक कहता है, ओ शिट, मैंने कहा कि मैंने किस नहीं किया, तो इसमें कौन सी मेरी बात है, हाँ मैंने सही तो कहा, मैंने अभी तक किस नहीं किया है उसको, तो उसको इतना बुरा क्यों लग रहा था, मैंने सिर्फ हाथ ही पकड़ा था। जंगकुक तियांग को फिर से ढूंढने लगता है, लेकिन तियांग क्लास में जा चुके थे। तो फिर जंगकुक भी क्लास में एंटर कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जा रहा था और जंगकुक तियांग का पीछा किए जा रहा था। अब वो जंगकुक तियांग से बातें करने की कोशिश तो करता है, लेकिन किसी न किसी बहाने से वो तियांग से बात नहीं कर पा रहा था। जंगकुक अपने मन में कहता है, तियांग तुम मुझसे कब तक बचोगे, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए हो। मुझे नहीं पता है कि ये प्यार है या क्या है, लेकिन तुम मुझे पसंद हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर शादी करना है तो मैं तुमसे ही करूँगा। तियांग यहाँ पर बहुत ही खुश लग रहे थे। यूनो तियांग के पास आकर कहता है, तियांग क्या हम दोनों एक कॉफ़ी पी सकते हैं साथ में। तियांग कहता है, लेकिन क्यों, मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने के लिए क्यों जाऊँगा। तो यूनो कहता है, वो मुझे तुमसे कुछ समझने की ज़रूरत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें इंग्लिश आता है अच्छी तरह से। तियांग कहता है, हाँ आते तो है, लेकिन क्यों। तो यूनो कहता है, मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो हम कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, उसके बाद कॉफ़ी पी लेते हैं और तुम मुझे समझा देना। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, यूनो अगर तुम्हें पढ़ाई करना है तो लाइब्रेरी में चलो। तो यूनो कहता है, लाइब्रेरी में। तो तियांग कहता है, हाँ तुम्हें पढ़ना है ना, तो कहीं पर भी बैठ कर पढ़े, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यूनो कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने से मतलब है। तियांग कहता है, क्या। यूनो कहता है, कुछ नहीं। उसके बाद दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं। जंगकुक ने जैसे ही देखा तियांग और यूनो साथ में है, जंगकुक को जलन हो रहा था। जंगकुक सीधा लाइब्रेरी में आ गए और वो यहाँ पर आने के बाद यूनो की कॉलर पकड़ते हुए कहा, पढ़ाई करने के लिए आए हो या फिर तियांग के करीब आने की कोशिश कर रहे हो। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, यहाँ पर आकर गुंडामी करना बंद करो, ये लाइब्रेरी है, कोई पब्लिक प्लेस नहीं, जाओ यहाँ से। वो पढ़ने के लिए आया है और हम दोनों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जंगकुक जंगकुक कहता है, मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ, तुम दोनों किस तरीके से पढ़ रहे हो।
तियांग, तो तुम यूनो को पसंद करते हो इसीलिए मुझे इग्नोर कर रहे हो ना। मैं भी तो कहूँ, मेरे जैसे लड़के को इग्नोर करना आसान बात थोड़ी है। आखिर तुम्हारे जैसे लड़के की चॉइस तो यूनो जैसा लड़का ही होगा ना, जो सबके सामने बहुत ही जेंटल बनकर रहता है। आखिर तुम लोग कभी हम जैसे लड़कों पर नोटिस नहीं करते हो ना, क्योंकि तुम लोगों को लगता है हम बहुत ही बैड बॉय है। ऐसी बात है ना तियांग, यूनो सबके सामने इतना जेंटल जो बनता है, एक नंबर का कमीना है वो, अंदर से बहुत ही नीच है। यूनो कहता है जंग को, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम हम पर शक नहीं कर सकते हो। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना। और तियांग का हाथ पकड़ लेता है। तियांग यूनो के हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया है, तुम दोनों की इस चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। तुम दोनों अपनी बहस बाहर जाकर करो। ये लाइब्रेरी है, कोई पब्लिक प्लेस नहीं जहाँ पर खड़े होकर तुम दोनों बहस करने लग जाओगे। समझ में आया। उसके बाद तियांग खुद ही लाइब्रेरी से निकल जाता है। जंगकुक और यूनो लाइब्रेरी में एक दूसरे को मारना शुरू कर देता है। तो तियांग को सब लोग जाकर बुलाने लगता है, देखो तुम अगर उन दोनों को नहीं छुड़ाया ना तो जंगकुक यूनो को जान से मार डालेगा। तियांग जाओ, जाकर जंगकुक को रोको, वो तुम्हारे लिए यूनो को मारने वाला है। तियांग कहता है, क्या वो दोनों एक दूसरे को मारना भी शुरू कर दिया है। तो सब कहता है यूनो ने कुछ नहीं किया है, जंगकुक उसको मारने वाला है, मार डालेगा शायद। तो फिर तियांग वापस से लाइब्रेरी में आ जाते हैं और जंगकुक को रोकना शुरू करता है और कहता है, बस करो जंगकुक, कितना मारोगे उसको, मार डालोगे क्या जान से, छोड़ो भी उसको। जंगकुक कहता है, तुम्हें नहीं पता है कि उसने क्या कहा है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मुझे नहीं जाना है, तुम बस करो अब, उसको छोड़ भी दो। यूनो कहता है, तियांग वो मुझे मारना चाहता है जान से। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग मेरी बातों पर यकीन करो, यूनो ने कुछ ऐसा बोला है जिसलिए मैं उसको मारने के लिए मजबूर हो गया हूँ। तियांग कहता है, अब बस हो गया जंगकुक, तुम अब रुक भी जाओ, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तो जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। तियांग कहता है, मैंने कहा ना, अभी चुप हो जाओ। और यूनो तुम भी अपनी क्लास में जाओ प्लीज़, तुम दोनों अभी और मत लड़ना। यूनो कहता है, तियांग तुम बोल रहे हो इसलिए मैं जंगकुक को छोड़ रहा हूँ, वरना मैं उसके ऊपर केस कर देता। तियांग जंगकुक और यूनो दोनों से कहता है, अब से तुम दोनों मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाले हो, समझ में आया, वरना बहुत बुरा होगा। उसके बाद से जंगकुक ने कभी तियांग से बातें करने की कोशिश नहीं किया और न ही कभी डिस्टर्ब किया है। एक दिन तियांग रास्ते से जा रहे थे, यूनो ने नोटिस किया है कि तियांग अकेला जा रहा है। तो यूनो उसका फ़ायदा उठाते हुए तियांग को पीछे से जाकर हक कर लेता है और तियांग से कहता है, तियांग मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तियांग ने यूनो को खुद से अलग कर दिया और उसको बहुत ही ज़ोर से एक थप्पड़ लगा दिया और यूनो से कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है तुमने उस दिन जंगकुक से क्या कहा था, तुम्हारे जैसे लड़के और बोली कह सकता है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम हमेशा मुझे टच करने की कोशिश करते हो। देखो यूनो, तुम मुझसे दूर रहा करो, वरना बहुत बुरा होगा। मैं हमेशा चुप रहता हूँ, इसलिए ये मत समझना कि तुम मुझे तंग कर सकते हो। समझ में आया। इसके बाद से यूनो अब तियांग को परेशान नहीं करता है और तियांग कुछ दिन तक नोटिस करता है कि जंगकुक कॉलेज नहीं आ रहे थे। जैसे जंगकुक के बारे में पता लगा तो उसको पता चला कि जंगकुक बहुत ही बीमार है। बीमारी की बात सुनते ही तियांग जंगकुक से मिलने के लिए उसके घर आ गया। जिमिन तियांग को देखकर कहा, तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुम्हें पता है कि बेबी ने किक किया है। तियांग कहता है, सुनकर खुशी हुआ, लेकिन मैं बेबी और आपसे मिलने के अलावा भी किसी और से मिलने आया हूँ। तो जिमिन कहता है, किससे मिलने के लिए आया हो, कहीं वो जंगकुक तो नहीं है ना। तियांग कहता है, हाँ वो मैंने सुना है कि जंगकुक बहुत ही बीमार है, तो मैं उससे मिलने के लिए चला आया। क्या वो ठीक तो है ना, उसकी तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो गई, क्या हुआ है उसको। जिमिन कहता है, क्या जंगकुक बीमार, मुझे कैसे नहीं पता। तियांग कहता है, क्या आपको नहीं पता है, जंगकुक कुछ दिनों से बीमार है ना, वो कॉलेज नहीं आ रहा है, सब लोग जंगकुक को लेकर बहुत ही परेशान है, तो मुझे लगा कि मैं उसको देखने के लिए आ जाऊँ। वैसे भी वो और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ना। जिमिन कहता है, हाँ हाँ जंगकुक बीमार है, वो अपने रूम में ही है, जाओ जाकर उससे मिल लो। तो फिर तियांग जैसे ही जंगकुक के रूम में एंटर किया तो तियांग ने देखा जंगकुक अपने बेड पर लेटा हुआ है और वो भी अपने हाथ पैरों को फैलाते हुए। तियांग जंगकुक को देखकर उसके पास आकर बैठ जाते हैं और जंगकुक की बॉडी को चेक करने लगता है, कहीं उसको बुखार तो नहीं है ना। उसको क्या हुआ है उसको नहीं पता। तियांग जंगकुक को कहता है, जंगकुक क्या तुम अब पहले से ठीक लग रहे हो। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो चद्दर से अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश कर रहा था। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो।
जंगकुक कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने मुझे इस हालत में कैसे देख लिया? त्यांग, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। त्यांग कहता है, क्या तुम बीमार नहीं हो? तो जिमिन आकर कहता है, तो वो बीमार है ऐसा किसने कहा? त्यांग कहता है, सभी को ऐसा लग रहा है तो मैंने सोचा कि वो बीमार है इसलिए मैं आ गया, लेकिन क्यों? अभी तो आपने भी कहा ना। जिमिन कहता है, तो शैतान ने बीमार होने की एक्टिंग किया है सबके सामने, क्यों जंगकुक? जंगकुक कहता है, वो तो मैं उन लोगों से बचने के लिए कह दिया था। वो लोग मुझे कॉल करके परेशान कर रहे थे। मुझे कॉलेज नहीं जाना था त्यांग, और तुम जानते हो क्यों नहीं जाना है मुझे। त्यांग कहता है, क्यों नहीं जाना है? तो जंगकुक कहता है, अगर मैं कॉलेज आऊँगा तो मुझे तुमसे बातें करने का मन करेगा और तुमने मुझे साफ मना कर दिया है ताकि मैं तुम्हारा पीछा ना करूं और बात ना करूं, लेकिन मैं तुमसे बातें किए बिना नहीं रह सकता हूँ। और ऊपर से वो यूनो तुम पर नज़रें गड़े हुए बैठे हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत ही जलन होता है, तुम जानते हो ना। त्यांग कहता है, हाँ, उसने आज मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी किया है। तो जंगकुक कहता है, क्या? मैं उसको अभी जाकर मारता हूँ। त्यांग कहता है, तो तुम बीमार नहीं हो और तुम सबको बीमार होने की नाटक करके उस सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, तो तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तुम कॉलेज क्यों नहीं आए और मेरा पीछा क्यों नहीं किया? हाँ, मैंने मना किया था, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा पीछा करना बंद नहीं करना चाहिए था। देखो, मैंने यूनो से भी कहा था, लेकिन उसने फिर से मुझे आज पीछे से हक किया था। जंगकुक कहता है, क्या? मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। त्यांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उसको कस के 2 थप्पड़ लगाया है, उसको सबक सिखा दिया है, लेकिन तुम्हें कॉलेज आना पड़ेगा, समझ गए तुम? जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे क्यों आना है? त्यांग कहता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक कहता है, हाँ, वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एक किसने कहा? त्यांग कहता है, तुमने ही तो कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या प्यार नहीं करते हो? जंगकुक कहता है, हद से भी ज़्यादा प्यार करता हो, लेकिन लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो त्यांग। त्यांग कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? त्यांग कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? जंगकुक त्यांग को हक कर लिया और जिमिन उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों अपनी रोमांस करो, मुझे नीचे जाना है। योंगी शायद घर आ गया है और जिमिन नीचे चले जाता है। यहाँ पर जंगकुक त्यांग से कहता है, तुमने अभी जो कहा है ज़रा फिर से कह सकते हो? त्यांग कहता है, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग, तो तुम मुझे साइलेंट लवर की तरह मुझसे प्यार किए जा रहे थे और मुझसे कहा भी नहीं। त्यांग, तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो? त्यांग कहता है, तुम्हें याद है जब तुम अपने रूम में जा रहे थे तब तुम मुझे घूरे जा रहे थे, उस दिन मैंने भी तुम्हें देखा था। त्यांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, क्या? तो तुमने मुझे उस दिन ही देख लिया था? त्यांग कहता, हाँ, और उससे पहले मैंने तुम्हारा फ़ोटो देखा था। जब तुम्हारे रूम में मैं गलती से घुस गया था तो मैंने तुम्हारा पिक्चर देखा और तभी से तुम मुझे पसंद हो। जंगकुक कहता है, तुम तो बहुत ही चुपड़िस निकले और मुझसे कहा भी नहीं। त्यांग, आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो और हम दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, चलो ना, क्योंकि आप तुमसे दूर रह पाना बहुत मुश्किल है। त्यांग कहता है, तो मैंने मना कब किया है? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? त्यांग कहता है, किस करने से पहले कौन पूछता है जंगकुक? तो जंगकुक ने त्यांग की होठों पर किस कर लिया। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस कर रहे थे। जिमिन नीचे से आवाज़ लगा रहे थे तो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद त्यांग ने जंगकुक से कहा, तुम जल्दी से कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ, ठीक है, साथ में कॉलेज जाएंगे। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ इससे पहले, तुम कॉलेज जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। त्यांग कहता है, क्या साथ में नहीं जाने वाले हैं? जंगकुक कहता है, हाँ जाएंगे ना, लेकिन आज नहीं, कल से हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर लेने के लिए जाऊँगा, ठीक है? त्यांग कहता है, लेकिन अब कहाँ जाने वाले हो? जंगकुक कहता है, कुछ काम है, तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद जैसे जंगकुक का त्यांग कॉलेज मिलते हैं, त्यांग ने जंगकुक से कहा, यूनो की हाथ टूटा हुआ है, किसने किया होगा? क्या तुमने तो नहीं किया है ना? तुम घर से यूनो के घर पर गए थे क्या उसके हाथ तोड़ने के लिए? जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, उससे पूछ लो। यूनो को जैसे त्यांग पूछता है, यूनो कहता है, त्यांग तुम्हें मेरी फिक्र है क्या? तुम मुझसे मत पूछा करो, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। तो जंगकुक की तरफ देखते ही यूनो बहुत ही गुस्से में चले जाते हैं। त्यांग समझ जाता है ये सब कुछ किसने किया होगा। आप लोग भी समझ गए होंगे, है ना? आखिर मेरे बटरफ्लाइज बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो यार, अगर आप लोग को अच्छी लग रही है स्टोरी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।